सोनम वांगचुक की रिहाई मामले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार पर जारी किया ये नोटिस। लद्दाख एडमिनिस्ट्रेशन और जोधपुर जेल को भी नोटिस जारी किया गया है। 14 अक्टूबर को अगली सुनवाई होने वाली है, तो 14 अक्टूबर अगली तारीख दे दी गई है। सुनवाई हुई, इंतजार था। उनकी पत्नी के द्वारा याचिका दायर की गई थी। कई आरोप भी लगाए गए थे कि उनकी तरफ से ये भी कहा गया था कि जिस व्यक्ति ने देश के लिए इतना काम किया वो अचानक से देशद्रोही कैसे हो गया। 24-25 सितंबर को जो लेह की तस्वीरें सामने आई थी, उसके बाद से आपको बता दें कि पर्यावरणविद सोनम वांगचुक पर जो आरोप लगा था कि भड़काऊ भाषण उनकी तरफ से दिया गया है और उसके बाद उन्हें गिरफ्तार किया गया, जोधपुर जेल में उनको डाला गया और उनसे मिलने की अनुमति नहीं थी, लेकिन उनके भाई और उनके वकील ने मुलाकात की है, जिसके बाद उन्होंने मैसेज पहुंचाया कि वो बिल्कुल ठीक हैं। और अब सुप्रीम कोर्ट में इस मामले में सुनवाई हुई है और सुप्रीम कोर्ट की अगली तारीख 14 अक्टूबर है। खुर्रम हमारे सहयोगी इस खबर पर जानकारी के साथ मौजूद हैं। खुर्रम, क्या निकलकर सामने आया है सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई में, क्या कुछ कहा गया है? देखिए, आज जब सुनवाई शुरू हुई तो कपिल सिब्बल जो है वो गीतांजलि अमोघ की तरफ से पेश हुए और उन्होंने कहा कि हम डिटेंशन के खिलाफ हैं। और इस पूरी जो बहस हुई है इसके अंदर अरेस्ट का लफ्ज इस्तेमाल नहीं हुआ है, डिटेंशन का ही लफ्ज इस्तेमाल हुआ है, क्योंकि उनको कहा गया कि उनको इलीगल डिटेंशन में रखा गया है। लेकिन सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता वो पेश हुए यूपी एडमिनिस्ट्रेशन और केंद्र सरकार की तरफ से। उन्होंने कहा कि सिर्फ कोर्ट को मिसलीड करने की कोशिश की जा रही है कि डिटेंशन का ग्राउंड नहीं बताया गया। इसको लेकर बहस हुई और इसमें तुषार मेहता की तरफ से कहा गया कि हमने जो डिटेंशन जिसका हुआ यानी सोनम वांगचुक का, उनको तमाम ग्राउंड जो है बताया जा चुका है और फैमिली को बताया जाना है, इस पर हम फैसला लेंगे। और लेकिन कानून में ये जरूरी नहीं है कि फैमिली को जो है डिटेंशन का ग्राउंड जो है वो सप्लाई किया जाए, उनको बताया जाए। तो और इसी के साथ साथ कोर्ट ने कपिल सिब्बल से ये भी पूछा कि आप हाई कोर्ट क्यों नहीं गए, तो कपिल सिब्बल ने उस पर कहा कि कौन से हाई कोर्ट जाएं, यानी कि जम्मू कश्मीर लद्दाख हाई कोर्ट उनको जाना है या फिर राजस्थान हाई कोर्ट जाना है। तो इसको लेकर कोर्ट ने देखिए खुर्रम, थोड़ी सी असमंजस की स्थिति तो पहले से ही बनी हुई थी, क्योंकि गिरफ्तारी शब्द इस्तेमाल किया जा रहा था, डिटेंशन का आपने नाम लिया, हिरासत में है वो। और ये भी एक सवाल उठ ही रहा था कि अगर ये लेह का मामला है तो जम्मू कश्मीर जाहिर तौर पर हाई कोर्ट में मामला जाना चाहिए था, लेकिन अचानक से उनको जो जोधपुर लेकर जाया गया है उस पर भी हमने देखा था कि सवाल उठ रहे थे। इसके बारे में क्या कहेंगे आप? थे, लेकिन क्योंकि इन्वेस्टिगेशन चल रही है, लेह जो लद्दाख पुलिस है उसकी तरफ से बहुत सारी बातें कही गई, उसके बाद फिर सीबीआई को ये भी मामला चला गया, तो वो भी उसकी जांच भी पेंडिंग है। अब इसी बीच में क्योंकि मामला सुप्रीम कोर्ट में आ गया था, इसी वजह से कोर्ट ने पूछा कि आप हाई कोर्ट क्यों नहीं गए। और अगर देखें तो इस पूरे मामले में गीतांजलि जो है, दरअसल उनकी तरफ से बहुत सारे सवाल उठाए गए थे कि उनको मिलने नहीं दिया गया, उनको पता नहीं है किस हाल में है, कहते हैं। तो कोर्ट में तुषार मेहता की तरफ से बताया गया कि उनके बड़े भाई ने उनसे मुलाकात की है, जिस पर कपिल सिब्बल ने कहा कि मुलाकात नहीं हुई है, सिर्फ जो है उनसे वॉइस जो है इंटरकॉम के थ्रू जो है उनकी बातचीत कराई गई है। और सोनम वांगचुक का मेडिकल जो है वो हो चुका है और उन्होंने खुद स्टेटमेंट दिया है कि वो ठीक है, उनको किसी तरह की दवाइयों पर नहीं, अगर जरूरत होगी तो उनको दवाइयां प्रोवाइड कराई जाएंगी। तो कोर्ट ने कहा कि हम इस स्टेज पर इस मामले में कोई ऑर्डर जारी नहीं कर सकते, फिलहाल नोटिस जारी कर दिया गया है और अगली डेट जो है वो 14 तारीख है, जो मंगल के दिन जो है इस पूरे मामले पर दोबारा से सुनवाई होगी। और कोर्ट ने एक हंसी मजाक के लहजे में भी कपिल सिब्बल से कहा कि आप हमें ये भी बताएं अगली तारीख पर कि आप कौन से हाई कोर्ट जो है आपको जाना है। बहुत बहुत शुक्रिया खुर्रम आपकी जानकारी के लिए। तो आपको बता दें कि सोनम वांगचुक का जो बयान सामने आया था कि उनके भाई और वकील ने मुलाकात की, उसके बाद उनकी तरफ से कहा गया था कि अभी वो और जेल में रहने के लिए तैयार है जब तक उन्हें लद्दाख को राज्य का दर्जा नहीं मिलता और छठी अनुसूची में डाला जाता। केडी और एपेक्स बॉडी के सदस्य बात करेंगे, उसके बाद ही कोई नतीजा निकलकर सामने आएगा, ऐसा उनकी तरफ से कहा गया था। फिलहाल कोर्ट की तरफ से 14 तारीख अगली दी गई है, 14 अक्टूबर को अगली सुनवाई होनी है और उनकी तरफ से यही मैसेज दिया गया है कि वो बिल्कुल ठीक है। और याचिका आपको बता दें कि उनकी पत्नी की तरफ से दायर की गई थी, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई।